हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की हमारी जो क्लास है संविधान की क्लास, ये रहेगी टॉप 30 क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस सेट हमने लिया है आज सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखितों में से कौन सी व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षक है। क्या आगे ऑप्शन है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सी व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है। ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। तो कहाँ जा सकता है वो अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के पास। क्लियर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में लिए गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चन हैं ये, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। और जो भी आपका स्कोर रहेगा क्लास में वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ये लिया गया हुआ है। तो क्वेश्चन 3 है, निम्न में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये चुनाव में भाग लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य ये चुनाव में भाग नहीं लेते, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं उसमें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, इनके भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। क्लियर, तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। तो देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी जो है लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव के लिए मतलब कितने सदस्यों की जरूरत होती है। क्लियर, तो ऑप्शन है यहाँ पर कम से कम 50 नागरिकों द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव है वो कम से कम 50 नागरिकों द्वारा किया जाता है, या फिर निर्वाचन मंडल के किन्हीं 5 सदस्यों के द्वारा किया जाता है, या संसद के किन्हीं 10 सदस्यों के द्वारा किया जाता है, या निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव कितने लोग करते हैं, वो निर्वाचन मंडल से 50 सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है, तभी जो है राष्ट्रपति के पद के लिए जो है वह योग्य माना जाएगा व्यक्ति। क्लियर, जब तक 50 सदस्य जो है उसका वो नहीं करेंगे, प्रस्ताव नहीं रखेंगे। क्लियर, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, जो कब से स्टार्ट होता है 5 वर्ष। ये तो कंफर्म हुआ कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितना वर्ष है, 5 वर्ष है। तो कब से 5 वर्ष है वो, उसकी निर्वाचन तिथि से, या फिर उसके पद ग्रहण की तिथि से प्रारंभ होता है, या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से प्रारंभ होता है, या फिर चुनाव आयोग द्वारा घोषित तिथि से प्रारंभ होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा उसके पद ग्रहण की तिथि से प्रारंभ होता है। ठीक, राष्ट्रपति का कार्यकाल जब वह अपने पद पर आ जाता है तो उसी दिन से जो है उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है, और कब तक रहता है, 5 वर्ष तक रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों। तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद हैं उनका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, या राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या मतलब है इसका धर्मनिरपेक्ष का? इसका है राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, मतलब सर्वधर्म जो है, सभी धर्म क्या है? समान है। ठीक है, धर्म जैसा कोई भी भेदभाव भारत के अंदर नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के साथ। तो राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, धुआंधार प्रैक्टिस यहाँ हम लोग करेंगे। ठीक, इसी तरीके से बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनकी भी यहाँ से प्रैक्टिस डेली दी जाती है। इंग्लिश, हिंदी और सीडीपी के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल आपको निःशुल्क दी जा रही हैं सारी प्रैक्टिस यहाँ से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, या लोकसभा के पास है, सदन के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है, या फिर संसद के दोनों सदन संयुक्त बैठक में ही महाभियोग प्रारंभ कर सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा, या लोकसभा के पास होगा, या फिर संसद के दोनों सदनों में से कोई भी से प्रारंभ कर सकता है महाभियोग को, या फिर संसद के दोनों सदन संयुक्त बैठक में ही महाभियोग प्रारंभ कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा इसका संसद के दोनों सदनों में से कोई भी जो है महाभियोग ला सकता है। ठीक है, लोकसभा में भी ला सकते हैं महाभियोग और राज्यसभा में भी। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर भर देना चाहिए, या फिर 3 महीने के भीतर भर देना चाहिए, या 1 वर्ष के भीतर भर देना चाहिए, या 18 माह के भीतर भर देना चाहिए। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, सही है, मान लो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या फिर किसी वजह से जो है राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है, तो उस पद को भरने के लिए जो है, सही है, कितने दिन के अंदर जो है उसका मतलब कितने दिन के भीतर जो है चुनाव हो जाना चाहिए उसका। ठीक है, बताइए 6 महीने के भीतर, या 3 महीने के भीतर, या 1 साल के, 18 माह के। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए, चाहे उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तब भी, उसके बाद भी, या फिर किसी कारणवश अगर वह इस्तीफा दे देते हैं या मृत्यु हो जाती है तब भी जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति के पद का जो है चुनाव कराना आवश्यक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? सही है, युद्ध की घोषणा करने का तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, मंत्रिपरिषद को है, या प्रधानमंत्री को? बताइए क्या इसका सही आंसर है? किसके पास है युद्ध की घोषणा करने का अधिकार, या फिर शांति स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के, संसद के, मंत्रिपरिषद के, प्रधानमंत्री के? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, यह शक्ति किसको दी गई है? युद्ध की घोषणा करने की शक्ति, और या फिर अगर युद्ध चल रहा है तो शांति स्थापित करने की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति जी को। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। आपातकालीन परिस्थितियों की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसको है? कौन सी घोषणा करने का? आपातकालीन परिस्थितियों की। ठीक है, मतलब देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? यह अधिकार किसको दिया गया है? संसद को है, राष्ट्रपति को है, मंत्रिपरिषद को है, या प्रधानमंत्री को है? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्लियर? किसको है आपातकालीन घोषणा, आपातकालीन परिस्थितियों में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने
ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके कला, साहित्य तथा समाज सेवा आदि में विशिष्टता प्राप्त की हो। ठीक, क्या मतलब, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है? कहाँ पर? राज्यसभा में। ऐसे कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें कला में, साहित्य में या फिर समाज सेवा में उन्होंने कुछ विशिष्ट काम किया हो। ठीक है, ऐसे लोगों को जो है राष्ट्रपति जी राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो वो कितने सदस्यों को जो है वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो कितने सदस्य हैं? 2 हैं, 10 हैं या 12 हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे कितने सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में? 2, 10, 12, बताइए, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। और ये उस क्षेत्र से होती हैं 12 सदस्य जो कला हो, साहित्य या फिर समाज सेवा से, ठीक है, जुड़े हुए सदस्य होती हैं। ये मतलब इस क्षेत्र में उन्होंने कोई विशेष काम किया हो। ठीक, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों की कल्पना की गई है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 आपातकालीन स्थितियों की जो है कल्पना की गई है राष्ट्रपति जी द्वारा संविधान के अंदर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा स्वयं कर सकता है या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कर सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है या संसद की सिफारिश पर कर सकता है? तो राष्ट्रीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, बी या सी या फिर डी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही किसकी घोषणा करते हैं? राष्ट्रीय संकट की। क्लियर, मतलब देश में राष्ट्रीय आपात जो अगर लगाएंगे राष्ट्रपति तो वो किसके कहने पर लगाएंगे? प्रधानमंत्री की कहने पर ही वह राष्ट्रीय आपात देश के अंदर घोषित करेंगे। क्लियर, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय संकट की घोषणा की है? कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं? तो अब तक जो है राष्ट्रपति ने 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया है देश के अंदर। ठीक है, कितनी बार? 3 बार, 1965 में, 1962 में, ठीक है, और 1975 में। क्लियर, 1962 में भारत चीन से जब युद्ध हुआ था तब, और 1965 में भारत पाकिस्तान, और 1975 में जो है देश में आंतरिक असुरक्षा के कारण जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी राष्ट्रपति ने। क्लियर, तो कितनी बार लगाया गया अब तक? 3 बार। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? 1 माह, 2 सप्ताह, 3 माह या 6 माह? तो राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा कितनी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह? बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए, राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की जो समय सीमा तय की गई है वह है 1 माह। 1 माह के भीतर जो है राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन किया जाना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है कब? यदि भारत की वित्तीय व्यवस्था अथवा साख को खतरा हो। क्लियर, ऑप्शन नंबर सेकंड है, युद्ध संचालन के लिए विशेष खर्च को पूरा करने के लिए तब वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिश पर वित्तीय आपात घोषित किया जा सकता है, या यदि अधिकतर राज्यों की विधायिका ऐसा करने की सिफारिशें करें राष्ट्रपति से तब जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है देश के अंदर। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का?
तो जो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, वह कब करेगा? ये करता है जब भारत की वित्तीय व्यवस्था अथवा शाख को खतरा हो। ठीक है, जब देश के अंदर वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्लियर, तब जो है राष्ट्रपति जो है देश के अंदर जो है वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। क्लियर। और वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 360 में। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है। क्या है? जब वित्तीय संकट लगता है तब उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती का आदेश दे सकते हैं, या केंद्र तथा राज्य सरकारी के कर्मचारियों के वेतन में कटौती आदेश दे सकते हैं। मतलब जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, वित्तीय संकट के समय। या फिर ऑप्शन सी है, राज्यों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित सभी धन संबंधी अथवा वित्तीय विधेयकों को सुरक्षित रखने के लिए कह सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? वित्तीय संकट के समय क्या क्या राष्ट्रपति घोषणा करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती, या फिर जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी उनके वेतन में कटौती, या फिर राज्यों की विधायिका द्वारा पारित सभी धन संबंधी अथवा वित्तीय विधेयकों को सुरक्षित रखने के लिए कह सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी ये सारी घोषणाएं जो है वित्तीय आपातकाल के समय जो है राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती हैं। ठीक है, क्या की जाती हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, और केंद्र और राज्य सरकार के जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सही है, तो उनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है, और जो भी वित्तीय विधेयक या धन संबंधी विधेयक हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति जो है घोषणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कब किया जाती है? वित्तीय आपातकाल के समय। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। अब तक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वित्तीय संकट घोषित किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया अब तक देश के अंदर? केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, या फिर कभी नहीं? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कभी नहीं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में नहीं लगाया गया है। ठीक है, अभी तक राष्ट्रपति जी द्वारा वित्तीय आपातकाल देश में नहीं लगाया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है? जो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति हैं, मतलब जिनका प्रयोग वो स्वयं कर सकता है। ठीक है, तो कब कर सकता है वो? देखिए ऑप्शन है, जब प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद में मतभेद हो, इस समय अपने विवेक से वो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, या फिर जब लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत न हो तथा उसे प्रधानमंत्री को चुनना हो, या फिर इस टाइम मतलब देखिए लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत, सपोज लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उस समय जो है किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, समझ रहे हैं आप? किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत जब नहीं मिलता है लोकसभा में, सही है, तो उस समय क्या स्थिति हो जाती है? वहाँ पर प्रधानमंत्री को चुनने में दिक्कत आ जाती है फिर, कि भाई जिस पार्टी का बहुमत होगा उसी पार्टी का क्या होता है, बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री बन जाता है। अब किसी भी पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिला, तो उस समय जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं उस टाइम। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति के ऊपर कहानी रहती है, तब वो जो है जितनी भी पार्टी उस समय हैं, ठीक है, उन पार्टियों को जो है वो एक टाइम पीरियड दे देती है कि इतने समय तक जो है आपको जो है बहुमत हमारे सामने साबित करना होगा, और अगर आप बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे, सही है, जिसमें मतलब जिसके भी सीटें ज़्यादा हैं, तो उसे जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इनकी स्वविवेकी शक्ति हो गई ये, क्लियर। थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें? जब शासक दल लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है, तो ये तो नहीं देखिए, ये तो हो गलत बिल्कुल इसका। उसके बाद क्या है? जब वह मंत्रिमंडल द्वारा किए गए परामर्श को पुनर्विचार हेतु भेजने का निर्णय करता है। ये भी जो मंत्रिमंडल द्वारा किए गए परामर्श है उन्हें जो है पुनर्विचार के लिए जो है वो बोल देता है मंत्रिमंडल को। तो एक ऑप्शन ये है इसका सही मिलता है यहाँ से में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड और फोर्थ। अच्छा कूट में है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो सेकंड फोर कहाँ है आज में?
ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट तथा सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका डी। क्लियर, सेकंड और फोर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सेकंड और फोर्थ। क्या लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत न हो तो उसे प्रधानमंत्री चुनना हो। एक तो इनकी स्वाभाविक शक्ति हो गई, और दूसरी जब मंत्रिमंडल द्वारा किए गए परामर्श को पुनर्विचार हेतु भेजने का निर्णय करता है राष्ट्रपति। दो इनकी शक्तियाँ इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? बताइए, महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान है? इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी के बारे में। और अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। क्लियर, राष्ट्रपति शासन के बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 356 में। और अनुच्छेद 76 में जो है भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग राष्ट्रपति पर कैसे लाया जा सकता है। क्लियर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है। संसद अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। देखिए, कब उसे त्यागपत्र देना होगा? चुनाव लड़ने से पूर्व देना होगा, या फिर मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि राज्यसभा या संसद का अगर सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के रूप में अगर निर्वाचित हो जाता है, सही है, तब अगर वो किसी पद पे बना हुआ है संसद में या राज्यसभा में, सही है, तो उसे जो है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित कर दिया गया, तब उसे जो है अपना पद कब छोड़ना होगा, ये इस क्वेश्चन में मेनली कहा गया है। तो चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, या फिर निर्वाचित होते ही उसे अपनी सदस्य छोड़नी होगी। कब? निर्वाचित होते ही। या संसद का सदस्य तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, किसका? संसद का, परंतु राज्य की विधानसभा का सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। या फिर उसे निर्वाचित होने के 6 माह के भीतर अपनी सदस्य छोड़नी होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन का राइट आंसर है इसमें, जैसे ही राष्ट्रपति के पद के लिए चुन लिया गया है, तो जब उन्हें चुना है, सही है, जैसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए अपने पद के लिए, तो उन्हें उसी दिन से जो है अपनी सदस्यता से क्या होगा? त्यागपत्र देना होगा, चाहे वह संसद के किसी पद पर हो या फिर राज्य विधानसभा के, मतलब चाहे लोकसभा के सदस्य हो राष्ट्रपति, या राज्यसभा के, या राज्य की विधानसभाओं के सदस्य हों, तो उन्हें जो है वो पद, उस पद से क्या है? त्यागपत्र देना आवश्यक है। क्लियर, तभी वह राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होंगे वो। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? निर्वाचित होते ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्लियर, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निर्वाचित होते ही, चुनाव लड़ने से पूर्व नहीं, जब वह निर्वाचित हो जाएंगे राष्ट्रपति पद के लिए, तब उन्हें सदस्यता छोड़नी होगी, संसद से या फिर विधानसभा से। क्लियर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो केवल एक बार कब लगाया था? हिंदू बिल कोड पर किया, या फिर पेप्सू विधेयक पर किया, या भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक पर किया था, या दहेज निषेध विधेयक पर किया था? तो राष्ट्रपति ने वीटो का इस्तेमाल कब किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर। क्लियर, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जो है भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 24, राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित अध्यादेश प्रायः प्रसारण की तिथि से 6 माह तक लागू रहता है। ठीक, प्रसारण की तिथि से 6 सप्ताह तक लागू रहता है। ऑप्शन नंबर सी है, संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह तक लागू रहता है, या संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के पश्चात 6 माह तक लागू रहता है। बताइए कब तक लागू रहता है अध्यादेश? तो प्रसारण की तिथि से
बताइए, 6 सप्ताह तक या 6 माह तक, या फिर संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह तक, या संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के 6 माह तक लागू रहता है। तो देखिए 6 सप्ताह तक तो लागू रहता है, क्लियर है ना, 6 सप्ताह तक तो लागू रहता है, लेकिन कब से रहता है वो, संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने से, ठीक है। संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के पश्चात, जैसे अगला सत्र प्रारंभ होगा उसके पश्चात जो है 6 सप्ताह तक जो है अध्यादेश जारी रहेगा, क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक, या संसदीय मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, या राष्ट्रपति की पसंद के कैबिनेट मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, या प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन अभिभाषण तैयार करता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल, ठीक है। जैसा प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल कहेगा वैसा ही राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा केवल किसकी घोषणा, राष्ट्रीय संकट की घोषणा कब कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के लिखित परामर्श पर कर सकता है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर कर सकता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर कर सकता है, या लोकसभा के स्पीकर के परामर्श पर कर सकता है। बताइए क्या इसमें राइट आंसर है। राष्ट्रीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति कब करता है और किसके कहने पर करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के कहने पर करेगा या मंत्रिमंडल के, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय संकट की घोषणा करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, ठीक है, लिखित में, वो भी ऐसे नहीं, लिखित परामर्श पर जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, क्लियर। किसके, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा करते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की, कब की थी। क्या क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, क्लियर। क्या है 352 में, राष्ट्रीय आपात। तो इसकी घोषणा कब की थी राष्ट्रपति ने, 1952 में, 1962 में, 1965 में, या 1971 में। लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है ना, 3 बार। तो इसमें क्वेश्चन में बात की गई सर्वप्रथम, क्लियर है सर, क्योंकि इसमें तीनों डेट दे रखी हैं, 1962, 1965 और 1971, 1975 में लगाया था, ठीक है। तो कब लगाया था सबसे पहले, 1962 में, भारत चीन युद्ध जब हुआ था, क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और सेकंड कब लगा था, 1965 में, और थर्ड बार 1975। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है यहाँ ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की, कब, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, मतलब तीसरी बार जब लगा था, 1962 में, 1965 में, या फिर 1975 में। लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। कब की थी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा, 1975 में, ठीक। कब की थी, 1975 में। आंतरिक अशांति के कारण जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1975 के अंदर। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में, किसी भी एक, क्योंकि जो महाभियोग है किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, ये राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव किया जाना चाहिए। मतलब संसद के किसी भी सदन में जो है कितने सदस्य जो है प्रस्ताव रख सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए, ये इसमें हमें देखना है। तो कितने सदस्य हो सकते हैं, वो कुल सदस्यों का जो जिस सदन में भी वह लेकर के आ रहा है, क्लियर, तो उसके कुल सदस्यों का 10% या फिर
25% या 20% या फिर कुल सदस्यों के 15%। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो कितने सदस्यों का द्वारा प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है? कुल सदस्यों का 25%। क्लियर? कुल सदस्यों का 25% जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए प्रस्ताव करना आवश्यक है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का, इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। क्लियर? चलिए फिर अभी बता देते हैं क्या होगा इसका आंसर। संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। ठीक है, संसद के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो यहाँ हमने कंप्लीट किए हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जाकर के जुड़ जाइए हमारे। सही है, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं आप। क्लियर फ्रेंड्स? और इसी तरीके से जो है हम आगे भी अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास और प्रैक्टिस सेशन यहाँ से डेली आपको दिए जाते हैं। हिंदी है, जीएस में, और इंग्लिश, और जितने भी सब्जेक्ट हैं, सही है, यूपी टेट सुपर टेट से रिलेटेड, उन सब की क्लासेस हम धीरे धीरे यहाँ पर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बने रहें हमारे चैनल के साथ, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और बस अपने मुकाम को हासिल करते रहें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।